है एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 9 का जो 14 चैप्टर है सब्सटेंसेस इन अ कॉमन यूज़, उसके 2 लेक्चर हम लोग ने ऑलरेडी ख़त्म किए हैं और 2 लेक्चर में हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले जो सॉल्ट्स है उनके प्रॉपर्टीज़ यूजेस देखे और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है उनके बारे में देखा। लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ सम केमिकल सब्सटेंसेस इन अ डे टू डे लाइफ। उसमें से फर्स्ट है फूड कलर एंड इसेंस। ओके, हम लोग जो फूड वगैरह खाते हैं उसमें जो कलर वगैरह होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड कलर्स आर मिक्सड इन अ मोस्ट सॉफ्ट drinks and food stuff available in the market. These food colors are in the form of powder, gels and paste. हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या केक वगैरह खाते हैं, ओके, सो ये जो फूड स्टफ्स है उसमें जो कलर वगैरह यूज़ करते हैं वो कौन से फॉर्म में रहते हैं? तो पाउडर, जेल्स या तो पेस्ट फॉर्म में रहते हैं। फूड कलर्स आर यूज इन अ डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल प्रोडक्ट। Certain colors and essence are added to ice cream, ice candies, sauces, fruit juices, cold drinks, pickles, jams, jelly, etc. ओके, सो हम लोग जो मिठाई वगैरह खाते हैं, जो जेली खाते हैं, उसको अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाने के लिए उसमें फूड कलर्स ऐड किए जाते हैं। फूड कलर्स आर ऑफन फाउंड टू बी एडेड टू पैकेज मीट like chicken, mutton, chili powders, turmeric, sweets and other similar substances so as to give them good color. जो मीट, चिकन और मटन वगैरह होते हैं, सो वो फ्लेश को जो रेडिश कलर होता है, तो वो रेडिश कलर थोड़ा इन्हांस करने के लिए, उसको थोड़ा फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें फूड कलर ऐड किया जाता है। सिमिलरली जो चिली पाउडर है उसकी जो रेडनेस है वो बढ़ाने के लिए, टर्मरिक है येलो कलर बढ़ाने के लिए, और सम स्वीट्स वगैरह में फूड कलर्स ऐड किए जाते हैं। सो द फूड कलर्स आर नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। फूड कलर है वो नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है, लाइक मैन मेड जो है। The food color prepared from seeds, beetroot, flowers and fruit concentrate are natural. ऐसे फूड कलर जो फ्लावर्स, फ्रूट्स हो गए, सीड्स, उनके कॉन्सेंट्रेट से जो बनाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे नेचुरल फूड कलर्स। और जो फूड कलर्स जो मैनमेड है, लाइक केमिकली प्रिपेयर्ड है, लाइक टेट्राजिन, सनसेट येलो, आर द आर्टिफिशियल फूड कलर यूज्ड एक्सटेंसिवली। सो ये जो आर्टिफिशियल बनाए हुए जो फूड कलर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं नेचुरल फूड कलर के। लाइक जो रेड कलर है वो हम लोग प्योर पोमोग्रेनेट जूस या बीट रूट का जो जूस है उससे बना सकते हैं। ग्रीन कलर है वो स्पिनैच जूस है, उसकी पाउडर बना के कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक अ कैबेज है, ऑरेंज के लिए कैरेट जूस है, कैरेट पाउडर है, पेपरिका, येलो के लिए हम लोग टर्मरिक यूज़ करते हैं। ओके, ब्राउन कलर के लिए सिनामन, कोको पाउडर यूज़ करते हैं। सो ये जो है वो सब नेचुरल फूड कलर है। However, over consumption of artificial food colors can be detrimental to health. Therefore, the uses of natural food color is always good. जो artificial color है वो obviously उसमें chemical होता है, so वो health के लिए harmful होता है। So natural food color, uses of natural food color is always good. So हमेशा natural food color यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर। जो आर्टिफिशियल फूड कलर है उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो देखते हैं। फूड कलर्स एडेड टू पिकल, जैम एंड सॉस कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लेड एंड मर्क्यूरी. दिस कैन बी हार्मफुल फॉर दोज हु कंज्यूम दिस प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, सो जो पैकेज फूड वगैरह रहते हैं लाइक पिकल, जैम, सॉस, सो उसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन लेड नहीं तो मर्क्यूरी एडेड होता है, और ये जो सब्सटेंस है, ये जो एलिमेंट है वो टॉक्सिक इन नेचर है। ओके, सो ऐसे लोग जो ये रेगुलर बेसिस पे जैम, पिकल वगैरह खाते हैं तो उनके हेल्थ के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। डिजीज़ लाइक ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, can affect the children due to the excessive consumption of food with added food color. सो छोटे बच्चे हैं वो लोग जब वो जैम, पिकल, कुछ सॉसेस वगैरह खाते हैं जिनमें आर्टिफिशियल फूड कलर एडेड रहते हैं, सो उसकी वजह से ये एक प्रकार का मेंटल डिजीज़ है, उसका नाम है ADHD।
वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डाई, द कलर सब्सटेंस विच ऑन अप्लाइंग टू एन आर्टिकल इम्पार्ट्स दैट कलर टू द आर्टिकल इज कॉल्ड डाई। ऐसा एक कलर सब्सटेंस जो हम किसी दूसरे आर्टिकल पे लगाते हैं तो उस आर्टिकल को वो उस सब्सटेंस का कलर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डाई। विलियम हेनरी पर्किन इन्वेंटेड एन आर्टिफिशियल डाई इन 1856। ये जो विलियम हेनरी पर्किन है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 1856 में आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट किया था। आर्टिफिशियल डाइज आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूबिलिटी। सो ये जो आर्टिफिशियल डाइज है उनकी सोल्यूबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। उनके बहुत सारे टाइप्स है, लाइक कुछ जो आर्टिफिशियल डाइज है वो एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड इन दिस डाई। सो ये जो डाई है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कुछ मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं। जनरली अ डाई इज सोल्यूबल इन वाटर, insoluble in oil, and often a mordant has to be used to fix the color after dyeing a cloth। ये जो डाई होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ऑयल में इंसॉल्यूबल होते हैं, और हम लोग जिस जिस क्लोथ को डाई कर रहे हैं उस क्लोथ को वो कलर फिक्स होने के लिए एक फिक्सेटिव, उसको बोलते हैं मॉर्डेंट, यूज़ किया जाता है ताकि वो जो कलर है वो उस क्लोथ को या फिर कुछ आर्टिकल है उसको अच्छे से फिक्स हो जाए। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कलर फॉर प्रिपेयरिंग अ नेचुरल डाई। रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, bark, fruits, सीड्स, फंगस एंड पिस्टल्स आर यूज फॉर मेकिंग डाई। सो जो नेचुरल डाई है उनमें प्लांट एक मेन सोर्स है, लाइक प्लांट के जो रूट्स है, लीव्स है, उसके फ्लावर्स वगैरह है, उसका जो कॉन्सेंट्रेट वगैरह होता है उसको यूज़ करके डाई प्रिपेयर किया जाता है। इन कश्मीर अ वेरी गुड डाई इज़ मेड फ्रॉम सैफरन विच इज़ यूज टू डाई द फाइबर्स फ्रॉम विच सारी शॉल्स एंड ड्रेसेस आर मेड, एंड दिज आर वेरी कॉस्टली। आप लोग ने सुना होगा कि शॉल्स, ड्रेसेस वगैरह जो कश्मीर में मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो उनको कलर करने के लिए, उनको डाई करने के लिए सैफ़रन यूज़ किया जाता है। और ये तो सबको पता है कि सैफ़रन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी वजह से वो जो जो शॉल, ड्रेसेस वगैरह होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। द यूज़ ऑफ हिना लीव्स टू कलर हेयर इज़ सेफ फॉर हेल्थ। ओके, सो आर्टिफिशियल जो डाई वगैरह यूज़ करते हैं उसके बदले में हम लोग हीना लीव्स यूज़ करेंगे तो वो अपने हेयर के लिए सेफ़ होता है। Next, uses of dyes. They are used for coloring of cloth and hair. Fluorescent colors are used to make the street boards that are visible at night. आप लोग ने देखा होगा कि हाईवे साइड पे, रोड्स पे जो बोर्ड वगैरह रहते हैं वो फ्लोरोसेंट कलर के रहते हैं ताकि वो डार्क में, नाइट में विजिबल हो सके। डाइज आर यूज टू पॉलिश द लेदर शूज़, पर्स एंड चप्पल्स। सो जो लेदर के शूज़, पर्सेस और चप्पल्स वगैरह रहते हैं उनको पॉलिश करने के लिए डाइज यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डाइज। Dyeing hair can have adverse effect like a hair fall, damage to hair texture, burning of skin, adverse effect on eye, etc. आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हेयर डाई करते हैं और आजकल तो हाइलाइट्स भी करते हैं, लाइक जो हेयर्स के स्ट्रिप्स रहते हैं तो वो स्ट्रिप्स को हाईलाइट करते हैं। सो इसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक हेयर फॉल हो जाना, डैमेज टू हेयर टेक्सचर। आप लोग ने कभी नोटिस भी किया होगा कि हाईलाइट करने के बाद जो हेयर जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवर्स इफ़ेक्ट इज़ बर्निंग ऑफ स्किन। सो जो डाई में जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसकी वजह से स्किन वो बर्न हो सकती है। और इसका और एक एडवर्स इफ़ेक्ट है, वो है एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन आई। उसके में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसका आई पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। लिपस्टिक कंटेन अ डाई नेम कारमाइन। इट डज़ नॉट अफेक्ट लिप्स बट कॉजेज स्टमक डिसऑर्डर्स। हम लोग जो लिपस्टिक यूज़ करते हैं उस लिपस्टिक में
जो डाई यूज़ किया जाता है उसका नेम है कार्माइन। और ये जो कार्माइन है उसकी वजह से लिप को कुछ अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब लिपस्टिक जो है वो खाते टाइम स्टमक में जाती है तो स्टमक, उसकी वजह से स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। Excessive use of plant for making the natural dye results in a deterioration of the environment. जो नेचुरल डाई है, सो नेचुरल डाई बनाने के लिए प्लांट्स वगैरह कट किए जाते हैं। ओके, सो ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल कलर्स। वी रेगुलरली यूज आर्टिफिशियल कलर्स ऑन रंग पंचमी, डेकोरेटिंग द हाउस बाय पेंटिंग। द रेड कलर यूज ऑन रंग पंचमी इज़ वेरी डेंजरस। हम लोग जो होली रंग पंचमी जो कलर यूज़ करते हैं उसमें जो रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इट कंटेन्स हाई प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी इन इट। जो मर्क्यूरी है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है, और जो रेड कलर है उसमें मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है इन हाई प्रपोर्शन, सो इट इज़ वेरी डेंजरस. This poses risk like blindness, skin cancer, asthma, itching of skin, permanent blocking of sweat pores, etc. Therefore, it is necessary that the artificial colors are used cautiously. जो artificial colors है उसके बहुत सारे adverse effect है, like blindness, skin cancer, asthma, itching of the skin and permanent blocking of the sweat. So जो artificial color है वो हम लोग ना ही यूज़ करें तो बेटर है, और करेंगे तो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए. नेक्स्ट है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज़ यूज फॉर कोटिंग द कुकिंग यूटेंसिल एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकिंग. टेफ्लॉन एक टाइप का पॉलीमर है, और ये जो पॉलीमर है वो कुकिंग यूटेंसिल, जो नॉन स्टिक कुकर्स पैन वगैरह आते हैं उसके कोटिंग के लिए, और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उस पर वो ऑयल वगैरह स्टिक ना हो, सो उसके कोटिंग के लिए टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन एंड रॉय जे प्लंकेट डिस्कवर्ड इट इन 1938. सो ये जो पॉलीमर है टेट्राफ्लोरोइथीन, उसको रॉय जे प्लंकेट ने 1938 में डिस्कवर किया था. इट्स केमिकल नेम इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. पॉली मीन्स मेनी, इथीन C2 एंड टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन. सो इसका पॉलीमर एन नंबर ऑफ जब टेट्राफ्लोरोइथीन कंबाइन होते हैं तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बन जाता है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज. एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन. सो जो एटमॉस्फेरिक और केमिकल सब्सटेंसेस है उसका टेफ्लॉन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता. नाइदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स. सो ऐसे जो आर्टिकल्स है, जो ऐसे आर्टिकल्स जो टेफ्लॉन से कोटेड है उस पर वाटर या फिर ऑयल का, उस पर वाटर और ऑयल स्टिक नहीं होता. हाई टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस. टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स आर easy to clean. Uses. Teflon is a poor conductor of electricity, therefore Teflon cladded wires and the parts are used in a high technology electronics instrument. जो टेफ्लॉन है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड इसीलिए जो वायर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स वगैरह रहते हैं उसको टेफ्लॉन से कवर किया जाता है. सो इट इज़ यूज्ड एज अ इंसुलेटर. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द नॉन स्टिक किचन वेयर. हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ में देखा कि वाटर और जो ऑयल है वो टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स पे स्टिक नहीं होता. सो जो किचन में जो नॉन स्टिक पैन और कुकर्स वगैरह रहते हैं उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है. द कलर मेटल शीट्स ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स आर गिवन a Teflon coating to protect them from a damage due to the high temperature and rain. जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के जो पार्ट्स रहते हैं उसको टेफ्लॉन की कोटिंग दी जाती है ताकि जो हाई टेम्परेचर वगैरह धूप और रेन की वजह से वो डैमेज ना हो सके. नेक्स्ट है डिओड्रेंट. अ बॉडी odor is caused by the bacterial decomposition of the sweat. A deodorant is used to prevent this odor.
ओके, सो स्किन पे जो बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं वो जो स्वेट आता है उस स्वेट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और स्वेट का जो डिकम्पोजिशन होता है उसकी वजह से जो ओडर आता है, ओके, और ये ओडर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डिओड्रेंट यूज़ करते हैं. द डिओड्रेंट कंटेन पैराबीन एंड ऑल्सो अल्कोहल इन अ लार्ज प्रपोर्शन. एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आर ऑल्सो यूज्ड. ये जो डिओड्रेंट है उसमें पैराबीन और लार्ज अमाउंट में अल्कोहल यूज़ किया जाता है. पैराबीन एक प्रिजर्वेटिव है, सो यूजुअली वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है. सो डिओड्रेंट में फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिओ. इट कंटेन्स स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट डिक्रीजेज द ओडर ऑफ द स्वेट. सो जो ऑर्डिनरी डिओ है उसमें एल्यूमिनियम का प्रपोर्शन कम रहता है और वो जस्ट टू डिक्रीज ऑर्डर, जो स्वेट का जो ओडर है उसको डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है एंटीपर्स्पिरेंट डिओ. दिस डिक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ स्वेटिंग. इट कंटेन्स अबाउट 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट. इट क्लॉग्स द स्वेट पोर्स ऑन द स्किन. जो एंटीपर्स्पिरेंट होते हैं वो स्वेट को कम करते हैं. तो वो कैसे कम करते हैं? बाय क्लॉगिंग द स्वेट पोर्स ऑन अ स्किन. हमारे स्किन पे जो स्वेट पोर्स होते हैं उसको क्लॉग करके वो स्वेटिंग को कम करते हैं. एंड इट कंटेन्स 15% of aluminum chlorohydrate. Next is clinical DO. Some people sweat heavily and it has a harmful effects on the skin. Clinical DO is meant for such a people. It contains 20 to 25% aluminum. It is used during the night. आप लोग ने सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे डिजीज़ है उसमें उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और ये स्वेटिंग जो होती है वो नाइट में ही ज़्यादा होती है. सो ऐसे जो लोग हैं उनको ये क्लिनिकल डीओ प्रेस्क्राइब किया जाता है, और इसमें 20 to 25% एल्यूमिनियम होता है. नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स. एल्यूमिनियम zirconium compounds are the most harmful chemicals in the deodorant. Disorders like headache, asthma, respiratory disorders, heart diseases are likely to occur without our knowledge. So ये जो एल्यूमिनियम और जिरकोनियम जैसे कंपाउंड्स जो डिओड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक हेडेक, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीजेस. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस स्किन disorders and also skin cancer due to aluminium chlorohydrates. सो ये जो एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट वगैरह होते हैं उसमें जो एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट यूज़ किया जाता है उसकी वजह से बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स एंड स्किन कैंसर हो सकता है. नेक्स्ट है पाउडर कोटिंग. पाउडर कोटिंग इज़ अ मेथड ऑफ अप्लाइंग अ लेयर हार्डर दैन अ पेंट ऑन अ सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग. जो आयरन होता है उसकी जो रस्टिंग होती है और वो रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए उस पर पाउडर का एक लेयर अप्लाई किया जाता है जो पेंट से भी ज़्यादा हार्डर होता है, और उस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं पाउडर कोटिंग. इन दिस मेथड अ पॉलीमर रेजिन, पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, कूल्ड एंड ग्राउंड इनटू यूनिफॉर्म पाउडर. सो ये मेथड में पॉलीमर रेजिन, पिगमेंट और बाकी जो कुछ इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उसको मेल्ट करके उनको मिक्स किया जाता है. उसके बाद में उनको कूल डाउन करके उनको यूनिफॉर्म पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है. दिस पाउडर इज स्प्रेड ऑन अ पॉलिश मेटल सरफेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन. In this method, the particles of powders are given an electrostatic charge due to which a uniform layer of powder sticks to the metal surface. So ये जो पाउडर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन मेथड से अप्लाई की जाती है. सो आप पिक्चर में देख सकते हो एक गन है और उसमें से वो स्प्रे हो रही है पाउडर. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि जो पाउडर है वो यूनिफॉर्मली उस मेटल सरफेस पे स्टिक हो जाए. देन द ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड अलॉन्ग विद द कोटिंग. जिस ऑब्जेक्ट पे जो ये पाउडर कोटिंग की है उसको हीट किया जाता है.
So a chemical reaction occurs in the layer resulting in a formation of long cross-linked polymer chain. सो हीट करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को वो जो पाउडर है वो अच्छे से स्टिक हो जाती है. दिस पाउडर कोटिंग इज़ हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव. सो ये जो पाउडर कोटिंग है वो पेंट से भी ज़्यादा हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, हाईली ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव. पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक एंड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स इन डे टू डे यूज़ एज वेल. सो जो पाउडर कोटिंग है हम लोग प्लास्टिक पे भी और जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड वगैरह रहते हैं उस पर कर सकते हैं. नेक्स्ट है एनोडाइजिंग. A protective layer is formed naturally on the surface of aluminum metal by reaction with the oxygen in air. ये जो एनोडाइजिंग प्रोसेस है वो किस लिए की जाती है, तो जो मेटल्स वगैरह रहते हैं लाइक एल्यूमिनियम वो करोड हो जाते हैं. सो ये जो करोजन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए उस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाया जाता है और इस मेथड को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं. इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस दिस लेयर कैन बी मेड ऑफ द डिज़ायर थिकनेस. तो ये जो लेयर है हम लोग जितना थिक चाहिए उतना कर सकते हैं. एनोडाइजिंग इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. एनोडाइजिंग है वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से की जाती है. डाइल्यूट एसिड इज टेकन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज डिप in it as an anode. When an electric current is passed, the hydrogen gas is released at the cathode and oxygen gas at the anode. A reaction with oxygen occurs and a layer of hydrated aluminum oxide is formed on anode. So आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें डाइल्यूट एसिड फिल करते हैं और दो इलेक्ट्रोड डीप करके वो बैटरी से कनेक्ट करते हैं. उसमें जो एनोड रहेगा वो एल्यूमिनियम ही रहेगा, मतलब जिस आर्टिकल पे एनोडाइजिंग करना है वो, और एक रहेगा कैथोड. सो इस सेल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी. सो ये जो एनोड है एल्यूमिनियम का उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. दिस लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय एडिंग द कलर इन द सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. सो ये जो लेयर फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग अट्रैक्टिव करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम कलर भी ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सिरामिक. Ceramic is a heat resistant substance formed by kneading an inorganic substance in a water and then shaping it and hardening it by heating. Pots made by the potter, manglore, roofing tiles, construction bricks, pottery, terracotta articles are some example of common ceramic articles that we see around. आप लोग ने सिरामिक के बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हुए हैं लाइक सिरामिक लाइक जो ब्रिक्स हो कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक वगैरह यूज़ होती है, कुछ पॉट्स वगैरह होते हैं वो सिरामिक के यूज़ होते हैं. तो सिरामिक क्या है, तो ये एक हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है और वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक का क्ले को वाटर में मिक्स किया जाता है और ये जो मिक्सचर है उसको शेप दिया जाता है. शेप देने के बाद उसको हार्ड और टफ बनाने के लिए उसको हीट करते हैं. नेक्स्ट है पोर्सिलिन. इट इज़ अ हार्ड ट्रांसलूसेंट एंड वाइट कलर सिरामिक. सो पोर्सिलिन एक टाइप का सिरामिक ही है लेकिन ये हार्ड और ट्रांसलूसेंट है, वाइट कलर का. ट्रांसलूसेंट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है लेकिन हम लोग उसमें से क्लियरली देख नहीं सकते, ऐसा. इट इज़ मेड बाय यूजिंग द वाइट क्ले कॉल्ड काओलिन फाउंड इन चाइना. तो ये जो पोर्सिलिन है वो कैसे बनाते हैं, तो एक वाइट कलर का चाइना में एक वाइट कलर का क्ले आता है जिसका नाम है कैओलिन. सो उस कैओलिन से ये पोर्सिलिन बनाया जाता है. ग्लास, ग्रेनाइट एंड द मिनरल फेल्डस्पर इज मिक्सड विद द कैओलिन एंड kneaded with the water.
सो ये जो केओलिन है, इस क्ले को ग्लास, ग्रेनाइट एंड मिनरल फेल्ड्सपर ये एक टाइप का रॉक है। सो इसके साथ मिक्स वाटर में मिक्स किया जाता है एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज शेप्ड एंड फायर्ड at a temperature of 1200 to 1450 degrees Celsius. On a firing after glazing, the beautiful article of porcelains are obtained. So ये जो मिक्सचर है उसको शेप देके उसको टेम्परेचर पे उसको 1200 टू 1450 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और जो ब्यूटीफुल आर्टिकल मिलता है उसको हम बोलते हैं पोर्सिलिन। सो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं एक वाइट कलर की कटोरी टाइप है, आप लोग ने लैबोरेटरी में ये देखी होगी। इसको पोर्सिलिन डिश बोलते हैं क्योंकि ये पोर्सिलिन से बनी होती है। नेक्स्ट है बोन चाइना। द बोन चाइना इज मेड बाय एडिंग सम एश ऑफ एनिमल बोन्स इन अ मिक्सचर ऑफ चाइना क्ले, feldspar and fine silica while making porcelain, and this ceramic is harder than porcelain. So porcelain बनाते टाइम जो मिक्सचर है उसमें जब एनिमल के जो बोन्स होते हैं उसकी ऐश ऐड की जाती है और उस पे और उससे जो सिरामिक बनता है उसको बोलते हैं बोन चाइना, और ये जो सिरामिक है वो पोर्सिलिन से ज़्यादा हार्डर होता है। नेक्स्ट है एडवांस सिरामिक्स। ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम, zirconia, silica and some other compounds like a silicon carbide, boron carbide are used instead of clay for making the advanced ceramic. This ceramic requires a temperature of 1600 to 1800 degrees Celsius and an oxygen-free atmosphere for firing. This process is called sintering. सो ये जो एडवांस सिरामिक है उन इसको बनाने के लिए क्ले के बदले में ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम, जिरकोनिया, सिलिका ऐसे कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। और ये जो सिरामिक बनाने के लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो है 1600 टू 1800 डिग्री सेल्सियस। सिरामिक को टफ बनाने के लिए, हार्डर बनाने के लिए उसको जो फायरिंग की जाती है वो ऑक्सीजन फ्री होती है और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंटरिंग। जो एडवांस सिरामिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।